नमस्कार। आज हम बात करेंगे मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। जैसे आपने सुना होगा मीडिया का मतलब होता है मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन। मतलब लोगों तक अपनी बात बहुत सारे लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का जो माध्यम होता है वो मीडिया है। बेसिकली दो टाइप्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया। और मीडिया में कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर आप कम्युनिकेट अच्छे से कर पाएंगे तभी तो मीडिया में कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो आपका संचार कौशल, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर्स मोस्ट इन मीडिया। मीडिया में बहुत कुछ आता है, आपके पब्लिक रिलेशंस आते हैं, आउटडोर मीडिया है, हम्म, रेडियो है, आपका टेलीविज़न है, सिनेमा भी एक मीडिया है, मास मीडिया है। और सिर्फ मीडिया एंटरटेनमेंट नहीं है, जो मीडिया है वो इंफोटेनमेंट है। इंफॉर्मेशन इन एंटरटेनमेंट बोथ आर रिक्वायर्ड। और 100 तरह की चीज़ें होती हैं। हर मीडिया का एक अलग से महत्व है। जहाँ रेडियो की बात करते हैं, श्रवण माध्यम है, तो लिसनिंग अच्छा बोलेंगे तभी कोई सुनेंगे श्रोता। आपके पास कुछ प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, टॉपिक अच्छे होंगे, प्रोग्राम अच्छा बनेगा, पैकेज अच्छा होगा, तभी वो श्रोताओं तक जाएगा, लोकप्रिय होगा। जैसी बाका गीतमाला अमीन सियानी की आज तक लोग सुनते प्रशंसा करते हैं, वैसे टीवी में है। और जो मीडिया है उसका एडवर्टाइजमेंट से भी बहुत बड़ा जुड़ाव है, क्योंकि मीडिया को, चैनल्स को, न्यूज़पेपर को चलाने के लिए एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत होती है। और जैसे कहते हैं ना, ब्रेक आते हैं टीवी पे, रेडियो पे, आप न्यूज़पेपर मैगज़ीन में भी इश्तिहार देखते हैं, तो वो ज़रूरी है, क्योंकि उसको रन करने के लिए एक इनकम सोर्स है एडवर्टाइजमेंट। और एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है जितना बड़ा मीडिया है। ठीक है, और मीडिया का इस्तेमाल तो पॉलिटिक्स में भी होता है। नेता लोग भी, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चुनाव प्रचार में भी खर्चा करते हैं हर तरह के मीडिया पे। तो फिर बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। कोई रिपोर्टिंग कर रहा है, कोई पैकेज बना रहा है, कोई आपके सामने है। जैसे कि टीवी पे आप न्यूज़ रीडर आप देखते हैं, तो दुनिया की नज़र में तो वही फेस है, लेकिन उनके पीछे एक बहुत बड़ी टीम काम करती है, एक चैनल काम करता है। न्यूज़ लाने वाले अलग होते हैं, उसको प्रस्तुत करने वाला अलग है। एक चेन होती है, न्यूज़ एजेंसीज होती हैं। और मेन चीज़ है कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन पहले तो आए न्यूज़, और वो न्यूज़ को कैसे अच्छे से प्रस्तुत किया जाए, फिर उसकी पैकेजिंग होती है एक तरह से अब न्यूज़ की, एंड उसको ट्रांसमिट करना, लोगों तक ले जाना एक इंफॉर्मेशन का माध्यम होता है। टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा यूज़ है। अगर आप टीवी में हैं तो टेलीप्रॉम्प्टर का यूज़, ठीक है, कैमरे के आगे कैसे आपने बोलना है, ठीक है, वे ऑफ टॉकिंग होती है। और रेडियो में तो पूरा कंसोल आपको हैंडल करना पड़ता है। टीवी में तो आप बोल रहे हैं, टेलीप्रॉम्प्टर को देख के न्यूज़ पढ़ लेंगे, ठीक है, कैमरामैन आपकी मतलब ट्रांसमिट कर देगा। लेकिन रेडियो में आपको ही बोलना है, आपको ही एक तरह से ऑपरेट करना है कि ऑन एयर क्या जाना है, कैसे जाना है, वो आपके ही हाथ में कंसोल से आपने करना होता है। अब जैसे कि अगर हम न्यूज़पेपर का देखें, तो न्यूज़पेपर जितना बड़ा न्यूज़पेपर होता है, जो उसकी कॉस्टिंग आती है वो मूल्य से ज़्यादा होती है, लेकिन उतने में उसकी वो नहीं बनेगी, मतलब सर्कुलेशन नहीं हो पाएगी। सस्ता चाहिए होगा तभी लोग खरीदेंगे, उनको सर्कुलेशन चाहिए होती है, क्योंकि जिस न्यूज़पेपर को ज़्यादा लोग पढ़ेंगे उसके ऐड रेट उस हिसाब से बढ़ जाते हैं। तो ये सब खेल होता है। एडवर्टाइजमेंट में भी टारगेटेड ऑडियंस होती है। जैसे कि आपका भक्ति चैनल है, तो उस पे भक्ति की, और टाइमिंग, ऐड अगर आप दे रहे हैं तो ऐड की टाइमिंग होती है। मॉर्निंग में किस तरह की ऐड आती हैं, आपको पता लग जाएगा अगर आप गौर करो किस किस तरह की ऐड आती हैं। लेट नाइट किस तरह की ऐड आती हैं, तो ऑडियंस क्या है उसके हिसाब से ऐड बनती है। ऐड बनाने में भी कम्युनिकेशन है, क्योंकि कहीं ना कहीं शब्दों का इस्तेमाल होता है, भले वो लिखित में हो, भले वो बोला जाए। अब टीवी में तो आपको पूरा सीन बनाना पड़ता है, ठीक है। अगर आप भक्ति प्रोग्राम कर रहे हैं तो पीछे बैक एंड में आपको भक्ति का पूरा एक सेट बनाना पड़ता है ना, उसमें प्रोडक्शन बोलते हैं उसको। तो बहुत कुछ है, राइटिंग फॉर मीडिया, स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, आपके ऐड की जिंगल वगैरह लिखे जाते हैं, ठीक है।
और अगर आप ऐड में सबसे जो बड़े लेवल पे देखते हैं वो होता है आपका जो टीवी में ऐड आती है। अगर आप बड़े स्टार इन्वॉल्व हों उसमें तो उनकी कॉस्टिंग करोड़ों में जाती है। उस ऐड की शूटिंग 1-2 दिन की होती है लेकिन करोड़ों रुपए लगते हैं उसमें, क्योंकि बड़े कलाकार को ऐड में लेना बहुत महंगा होता है। कॉस्टिंग होती है बहुत सारी, लेकिन एक बड़े ब्रांड को बनाने के लिए ऐसे काम करने पड़ते हैं। बड़ी-बड़ी कंपनियों का एक एडवर्टाइज़मेंट बजट होता है, जैसे पेप्सी को इंडिया है। अब वही बात होती है ना, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ बड़ा पैसा लगाती हैं ब्रांड बिल्डिंग में। फिर पब्लिक सर्विस एडवर्टाइज़मेंट होती है, जैसे गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को, अपने प्रोग्राम्स को प्रेज़ेंट करने के लिए खर्चा करती है। कई अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं। रेडियो पे भी आपने सुने होंगे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मीडिया आसान नहीं है। इसमें टाइमिंग कुछ नहीं कह सकते आपको। लेट नाइट, मॉर्निंग कभी भी काम करना पड़ सकता है। 24 आवर मीडिया है आजकल तो। चैनल भी, न्यूज़ चैनल 24 आवर चल रहे हैं। रेडियो चल रहा है। अब ऑनलाइन रेडियो भी बढ़ रहा है, पॉडकास्ट भी बढ़ रहा है, क्योंकि इंटरनेट जैसे-जैसे एडवांस होगा, वैसे-वैसे मीडिया के और भी अभी तो पर्सनल व्यूइंग ज़्यादा हो गई है। लोग मतलब वेब सीरीज़ वगैरह देख रहे हैं। मतलब टीवी एक पूरी फैमिली देखती थी। अब क्या हो गया, मोबाइल जो है वो एक पर्सनल व्यूइंग एक्सपीरियंस हो गया। उस पे लॉ भी अलग हैं। मतलब जो मूवी आप बनाते हैं उसमें होता है कि एडल्ट कैटेगरी वगैरह है, लेकिन पर्सनल में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप पर्सनली क्या देख रहे हो उन पे सेंसर बोर्ड लागू नहीं होता, क्योंकि पर्सनली कोई इंसान क्या कर रहा है इसको किसी का मतलब नहीं है। कंटेंट, अश्लीलता बढ़ रही है उसमें, कोई रेगुलेशन नहीं है। लेकिन समय के हिसाब से बहुत कुछ बदल रहा है। समय बदल रहा है, वैसे मीडिया बदल रहा है। जैसे न्यूज़ के एडिटर होते हैं अखबारों में, आपने देखा, वो संपादक होते हैं। कौन सी न्यूज़ कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, काट छाँट होती है, तो डिसीजन होता है एडिटर का इसमें। ऑनलाइन मीडिया भी बहुत हो गया। ऑनलाइन न्यूज़ चैनल भी आ गए हैं बहुत सारे। यूट्यूब चैनल हैं। यूट्यूब एक उभरता हुआ मीडिया है, जिसमें आम आदमी को भी एक कहने का मौका मिल जाता है। साइबर मीडिया है, लेकिन इसके रिस्क भी बहुत हैं। खबर सही है गलत, इस पे आपको पुख्ता जानकारी होनी चाहिए। कई बार अफवाहें फैल जाती हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नेट के बिना आप कल्पना नहीं कर सकते, बल्कि न्यूज़ ट्रांसफ़र करने के लिए भी आपको ये चीज़ चाहिए होगी। जर्नलिज्म है, जो मास कम्युनिकेशन है, मास मीडिया है, इसकी जो महत्व है बढ़ रहा है। लेकिन चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि साइबर क्राइम है, बहुत कुछ है। अभी इसमें बहुत कुछ चेंज करने की भी ज़रूरत है। लेकिन समय के साथ साथ सब तकनीक के साथ साथ बढ़ रहा है। जितना हम सोच नहीं रहे उससे भी ज़्यादा तेज़ी से ये सब हो रहा है। और ये एक बेसिक जानकारी मैं आपको देना चाहता कि मीडिया एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, वृहद क्षेत्र है। और कम्युनिकेशन स्किल मैटर करते हैं, क्योंकि बिना कम्युनिकेशन के आप मीडिया में काम नहीं कर सकते। नॉलेज भी ज़रूरी है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा ज़रूरी है। अब थ्योरी आप सीखेंगे कहीं की, रेडियो पे कैसे बोलते हैं, लेकिन जब तक प्रॉपर रेडियो पे नहीं बोलेंगे, स्टूडियो में नहीं जाएंगे, तो आप नहीं सीख पाएंगे। तो प्रैक्टिकल एजुकेशन मीडिया में बहुत ज़रूरी है। ये कोई बीए एमए की डिग्री नहीं है, प्रोफेशनल एक करियर है। और कम्युनिकेशन एक तो आपके अंदर होती है, आपको बोलने का लहजा होता है, लेकिन बाकी मीडिया में जो आप सीखते हैं प्रैक्टिकल, ख़ास तौर पे जो अनुभव होता है, बहुत ज़रूरी है। और मीडिया हो या कोई भी क्षेत्र, उसमें स्ट्रेस होता है, टाइम मैनेजमेंट भी करना पड़ता है, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है। उसको आप कैसे यूज़ करते हैं उस हिसाब से आप फ़ायदा ले सकते हैं, किसी का फ़ायदा भी कर सकते हैं। और मीडिया इज़ अ बेन और बून, अच्छा बुरा हर चीज़ में होता है। और इसी के साथ आज का यही मेरा एक प्रोग्राम था मीडिया के बारे में, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। साथ में मैंने बताया कि स्ट्रेस और टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है और टाइम मैनेज करना पड़ेगा। अगर टाइम मैनेज अच्छा होगा तो स्ट्रेस मैनेजमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो मीडिया के लिए एक वास्ट मीडियम है, और मीडिया से कोई अछूता नहीं रहा। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, क्योंकि मीडिया से ही जनता को पता लगता है कि समाज में क्या हो रहा है, और अच्छा बुरा जो भी है उसकी समझ होती है। न्यूज़ बहुत ज़रूरी है। आप जानें कि आपके देश में, दुनिया में क्या हो रहा है। अब तो वर्ल्ड एक गांव बन चुका है, ग्लोबल विलेज हो चुका है। पूरे विश्व में कहीं भी कुछ होगा तो हर जगह वो खबर फैल जाती है। तो खबर बहुत ही तेज़ी से फैलती है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, बिजली से भी ज़्यादा तेज़ी से। इसलिए मीडिया का इस्तेमाल बहुत ही संभल के किया जाना चाहिए।
इसी के साथ मैं आरजे हिमांशी आज आज का ये कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। जय हिंद।